हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। सो बिफोर गोइंग टू रियल नंबर्स क्या होता है, वी मस्ट बी क्लियर अबाउट सम ऑफ द काइंड्स ऑफ नंबर्स। जैसा कि आपके पास होता है, सबसे पहले जो आप बेसिक से आप नंबर्स पढ़ते हैं, सबसे पहले आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद आपके पास आता है होल नंबर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, जो कि आप 10 ये सिक्स्थ में जाके पढ़ते हैं। आफ्टर दैट होता है आपके पास सिक्स्थ में ही आप एक और नंबर पढ़ते हैं, एक और किस्म का नंबर पढ़ते हैं, दैट इज़ इंटीजर। एंड फाइनली जब आप सेवन्थ में पहुंचते हैं, वहाँ आपके पास आ जाता है रैशनल नंबर। एंड सेवन्थ के बाद जब आप धीरे धीरे एट्थ में भी आपका रेशनल नंबर होता है, लेकिन फाइनली एक और किस्म का नंबर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स के बारे में आप पढ़ते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। आपने तो इनके बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स आपके पास हम कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम, वी कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जो भी नंबर्स आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, गोज अप टू इन्फिनिटी, आपके पास नेचुरल नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर होता है, दैट इज़ होल नंबर। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड किया कर दिया जाता है, दैट इज़ 0 1 2 3 सो ऑन, या आपके अप टू इन्फिनिटी आपके पास होल हो गए होल नंबर। फिर फाइनली उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ नेगेटिव नंबर्स की भी। तो नेगेटिव के लिए आपके पास नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप विद द पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो आपके पास आ जाते हैं, इंटीजर्स। एंड आफ्टर दैट सिर्फ इतने ही नंबर्स नहीं होते, हमें कभी कभी फ्रैक्शन में भी चीज़ों को फ्रैक्शन में भी यानी एज ए पार्ट भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास आ जाते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि आप सपोज मान के चलते हैं 1/4 कहते हैं, 7/9 कहते हैं, ये आपके पास आ जाते हैं रैशनल नंबर। तो उसके बाद एक और किस्म का नंबर है आपके पास, जो कि आप इर्रेशनल नंबर्स है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं रैशनल और इर्रेशनल को आगे एक्सप्लेन करता हूँ। रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है आपके पास। रैशनल नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये होते हैं आपके पास रैशनल नंबर। तो वो नंबर्स जिनको आप पी अपान क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको आप कहते हैं रैशनल नंबर्स। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपके पास होते हैं रैशनल नंबर्स। उसके बाद जब के आपके पास रैशनल हो गया नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, तो व्हाट अबाउट इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स हो गया आपके पास नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, विच cannot be represented in the form of P upon Q। जिनको आप P upon Q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो आपके पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। सपोज कि आपके पास होता है √2 होता है आपके पास, सिमिलरली √3 है आपके पास, √5 है, √7 है, ये सब आपके पास नंबर्स है। ये हो गए आपके पास इर्रेशनल नंबर्स के बारे, ये सब हो गए इर्रेशनल नंबर। तो इनके बारे में आपने 9th में पढ़ा है। अब यहाँ आपके पास 10th में इन्हीं नंबर्स के बारे में हमने कलेक्टिवली पढ़ना है। यहाँ आपका एक टॉपिक रखा गया है, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं आपके पास रियल नंबर्स। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रैशनल में आप रैशनल ही फ्रैक्शन वाले नंबर को ही इंक्लूड करेंगे? नहीं, आप ब्रॉडली स्पीकिंग आई वुड से कि ये
रियल नंबर्स में आपके पास तमाम किस्म के सारे किस्म के नंबर्स आ जाते हैं। अप टू जितने भी रैशनल और इरैशनल तक जितने भी नंबर्स आपके पास आ जाते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, रियल नंबर्स के ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे इंटीजर है, रैशनल है, नेचुरल है, होल है, ये सारे के सारे आप कह सकते हैं इन सारे नंबर्स को मिला के आपके पास बनता है रियल नंबर्स। तो यही टॉपिक है आपके इस पहले 10th के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है, उसका टॉपिक आपके पास यहाँ पे यही है। उसके बाद जो आगे आने वाला इसमें एक क्या कहते हैं, पहला ही जो टॉपिक है 10th के मैथ्स का, वो है आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल को इंट्रोड्यूस करता हूँ, चलिए उसको समझते हैं। तो ये रही आपकी एग्जांपल। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल क्या है, इससे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ आएगा। ए ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग ए रोड सेलिंग एग्स। एन आइडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू ए वर्डी ड्यूअल. This grew into a fight. He pulled the basket with eggs and dashed it on the floor. The eggs broke. The trader requested the panchayat to ask the idler to pay for the broken eggs. The panchayat asked the trader how many eggs were broken. He gave the following response. अब बात समझिएगा, वो जो अंडे टूटे टूटे इस ट्रेडर के, उससे पूछा गया, पंचायत पूछती है कि आप हमें बताइए कि आपकी बास्केट में कितने अंडे थे। तो उसका रिस्पॉन्स भी कुछ कंफ्यूजिंग था, यूं मानिए कि पजल था। उसने ये पजल दिया, वो कहता है सामने से, इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। अगर हम इनको टू में काउंट करें तो दो अंडे बचेंगे। अगर थ्रीज में काउंट करेंगे तो दो अंडे तीन। अगर हम सॉरी, यहाँ लिखा है इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन, एक बचेगा। अगर पेयर्स में, अगर दो दो में यानी जोड़े में गिनेंगे, तो आप जोड़े बनाना शुरू करेंगे तो एक अंडा बचेगा। अगर दो तीन में गिनेंगे तो दो बचेंगे, अगर चार में गिनेंगे तो तीन अंडे बचेंगे। इसी तरीके से अगर पाँच में गिनेंगे तो चार अंडे बचेंगे। इसी तरीके से सिक्स, इफ काउंटेड इन सिक्स फाइव विल रिमेन, एंड इफ काउंटेड इन सेवन नथिंग विल रिमेन। ये जवाब था उस ट्रेडर का। अब हम कोशिश करते हैं इस पजल को सॉल्व करने की, ये पजल क्या है। और साम लास्ट पे कहता है, वो ट्रेडर कहता है, मेरी बास्केट में टोटल जो अंडे थे वो 100 एंड वो कितने थे, वो थे 150। 150 अंडे थे उसकी बास्केट में। अब चलिएगा, 150 अंडे को हम सपोज मान के चलते हैं ये ए के बराबर है। बहरहाल यहाँ तो हम जानते हैं टोटल अंडे कितने हैं। तो वो कहता है 150 है। ये जो उसने पजल बनाया है, वो जो उसका जवाब ये जो पजल में था, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा इफ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन, यानी 150 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2p प्लस 1। 2p प्लस 1, यानी कि आप उनको काउंट कर रहे हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं, दो दो में, तो आपके पास बचेगा 1, एक अंडा बचेगा। इसी तरीके से अगर आप उनको थ्रीज में काउंट करते हैं, यानी कि अब मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, इसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपके पास टू टू एक्स थ्री एक्स प्लस 3x+2। उसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो है, इफ काउंटेड इन फोर्स थ्री विल रिमेन, तो यानी 4y प्लस 3। नेक्स्ट, इफ काउंटेड इन फाइव्स 4 विल रिमेन। अगर आप काउंटेड करते हैं उनको 5 में, 5z प्लस 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ काउंटेड इन सिक्स, यानी 6 को अब आप टी दे दीजिएगा, 6t प्लस 5। इधर इज इक्वल टू, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 150 इज इक्वल टू 2p प्लस 1, उसी तरीके से 150 इज इक्वल टू 3x+2, सिमिलरली सो ऑन आगे तक है। अब नेक्स्ट जो है, इफ काउंटेड इन सेवेंस नथिंग विल रिमेन। अगर आप इनको साथ में काउंट करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी इसका मतलब है कि 7
बी प्लस 0, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी 150 इज इक्वल टू है 7b प्लस 0। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये बी ए बी ये जो मैं लेटर्स यूज कर रहा हूँ, इनका क्या मीनिंग है। ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एग्स को, यानी कितने वो टूज बनेंगे। जैसे मैंने लिखा 2p मीन्स अगर आप दो में काउंट कर रहे हैं लेकिन कितने टूज बन रहे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ टूज आर फॉर्म्ड। सिमिलरली 3x लिखा तो 3 में काउंट कर रहे हैं तो x हेयर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ थ्रीज, कितने थ्रीज फॉर्म हो रहे हैं, कितने फोर्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने फाइव फॉर्म हो रहे हैं, कितने 6 फॉर्म हो रहे हैं, सिमिलरली कितने 7 फॉर्म हो रहे हैं। ये जो लेटर्स ए बी सी रिप्रेजेंट दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट यहाँ मैं एज्यूम कर रहा हूँ या आप मान सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टूज थ्रीज 4 5 6 एंड सेवन्स कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कैसे अब इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझ सकते हैं। इसका मतलब है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें क्या समझ आया, ये जो पजल मैंने आपको दिखाया अभी, इससे क्या समझते हैं हम। यहाँ आप समझ सकते हैं जो थ्योरम 1.1 है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कहता है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर सच दैट आर इज आर इज लेस आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये आपके पास सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे अर्लियर क्लासेस में करते आ रहे हैं। जैसा कि आप डिवीजन का प्रोसेस जैसा कि नाम नाम से ही हमें पता चलता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी रोशनी डालते हैं, व्हाट इज हु इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये चीज़ क्या है। यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने काम किया है मैथ्स में, काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन है। एंड डिवीजन मीन्स टू परफॉर्म अ डिवीजन। एंड लेमा आपके पास क्या होता है, लेमा इज ए प्रूवन लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि पजल से भी आप समझ गए होंगे, जैसा कि आप थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में आते हैं, अर्लियर क्लासेस का रुख करते हैं। आप डिवाइड करते हैं, मान के चलते हैं आप 15 को डिवाइड करते हैं 2 से, 15 को डिवाइड करते हैं 2 से। सपोज आपने 15 को डिवाइड किया 2 से, तो हम लिख सकते हैं 15 when 15 is divided by 2, 2 sevens are 14, we are left with 1। तो हम लिख सकते हैं, we can write here is 15 is equal to 2 multiply 7 plus 1। ये बनता है यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट, इक्वेशन बनती है। ये 15 इसके बारे में आप सब जानते हैं, आप जानते हैं अर्लियर क्लासेस से। 15 इज योर डिविडेंड, दिस 2 इज योर डिवाइजर, 7 इज कोशेंट एंड 1 इज रिमाइंडर। यही सब यहाँ पे है। ए इज वेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, अब ए आप मान के चलते हैं ए इज 15 एंड बी आपके पास है 2, बी आपके पास 2 है। देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स, वहाँ दो और यूनिक इंटीजर्स निकलते हैं, क्यू एंड आर। अब यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू आपके पास निकला यहाँ पे 7 एंड आर निकला आपके पास, आर मीन्स रिमाइंडर दैट इज 1, ये निकला आपके पास। यानी अगर आपके पास दो इंटीजर हों, ए और बी मान के चलते हैं, वहाँ दो और यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। किस इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सच दैट, ऐसे के आर जो होगा वो ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। आप देख सकते हैं बी क्या था आपका, बी आपका 2 था ना, बी आपका 2 था एंड 15 आपका ए है। देखिए आर आपके पास बी से छोटा है, बी से छोटा है, ज़ाहिर सी बात है, यानी 2 से छोटा है। और क्यू जो आर कभी 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वो बी से
छोटा ही होगा। हमेशा सॉरी r जो होगा आपके पास या तो वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या तो b से छोटा होगा। ये आपके पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट करता है। ये है आपके पास थ्योरम 1.1। इसके बाद जो आगे क्या कहते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास आने वाली है उसमें हम परफॉर्म करेंगे देयर वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी विल बी डूइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो थ्योरम है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ये जो लेक्चर मैंने आपको दिया अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।